154. Lord, there is some connected matter also in which I have. बात नहीं, आप अपनी बहस करिए। दोनों केसों को देख लिया, इनका भी मेंटेनेबल नहीं है। ये बहस करेंगे अभी। अब उनके उनसे परेशान मत हो, अपनी वाली बताओ। Lord, this is an appeal by the defendants, my lord. इनका केस में तो वो केवल डिक्लेरेशन का दावा है। हमने उस दिन भी कहा था कि हमें तो ये मेंटेनेबल ही नहीं दिख रहा। ये बहस करेंगे। आपका इंजंक्शन का है जी हाँ, है ना? बताइए केवल इंजंक्शन के दावे में क्या हो सकता है, देखते हैं। क्योंकि इतनी मोटी मोटी फाइलें, आप भी परेशान होगे, बार बार आओगे जाओगे। आज आ गया है समय पे, निपटाइए। जी हाँ। मतलब निपटाइए का मतलब एडमिट हो तो एडमिट करेंगे, नहीं, जैसे भी निपटा निपट जाते रहे। नहीं, ऐसा कहा, ऐसा क्या करो। दिन भर में एक मुकदमा खारिज होता है, 6 एडमिट होते हैं। ये तो रेशो बहुत होता है। नहीं जी, खरे साहब बताइए। यदि सेकंड अपील 10 में से 8 एडमिट हो जाए, 2 खारिज हो, तो इसको खारिजा नहीं बोलते। वो तो बहुत अच्छा रेशियो हो जाएगा एडमिट। तो इतनी तो रोज होती है। अब आपकी वाली एक आध यदि ज्यादा हो गई हो तो कह नहीं सकते। So, Lord, in this the suit for injunction. एक सेकंड जरा लिख लें। ये आप 424 में है ना आप? Yes, my lord. और आप इसमें वादी हैं प्रतिवादी हैं? Defendant. इसमें दावे कितने हैं? मैं एक ही का आइडिया है। हमें एक ही का आइडिया है। नहीं, ये जो अपील कितनी है? 2। क्या बोल रहे हैं? आइडिया है मतलब इसका अपील का आइडिया, फाइल पड़ी होगी तो आपको पता ही लग गया होगा। अपील का आइडिया नहीं था हमको। नहीं, ये दावा एक है या 2 है? दावा एक फाइल पढ़ के पता लग जाता है। यस my lord. क्या नंबर है साहब सेकंड अपील? नहीं, सीरियल नंबर 154। 154 में देखिए, एक अपील है 424, एक है 2087 है ना? 2 है ना? उस दिन आपकी भी कोई थी क्या? एक हमारी अपील है। कौन सी है आपकी? अच्छा, एक आपकी है, एक है आपकी है। 2 अपील है टोटल। अच्छा, टोटल 2 ही है ना ये? यस my lord. अच्छा, तो इन दोनों का दावा एक है कि अलग अलग है? 2 अलग-अलग। 2 दावे अलग अलग है। अलग-अलग। तो आप अपने वाले दावे का बताइए। यस my lord. यू आर डिपेंडेंट है ना? I'm dependent. आर अगेंस्ट यू। My lord. बोथ कोर्ट डिक्रीड। My lord. दे रहे। ये दावा सिंपली सूटेड फॉर इंजंक्शन है। It is only for injunction without claiming any declaration my lord. इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाएगी कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से वादीगणों की वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगणों के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी किस्म से कोई दखल न दें और न ही वादीगण को कोई वादग्रस्त संपत्ति और उसके किसी अंश से बेदखल करने का प्रयास करें। आपका क्या, इनका कहना है कि ये जमीनों के मालिक हैं और काबिज हैं। Yes. ऐसा वादीगण का कहना है। आपका क्या केस था? Lord, I am a member of the joint family, my lord, and it is not a property belonging to any trust, my lord. The trust was never created in this particular property, and being Sarvarakar, the property is being claimed by the plaintiff number 2, who is the adopted son of the plaintiff number 1, my lord. And my contention is that the property, if it is deemed to be a trust property, it will not go by survivorship,
under Section 8 of the Hindu Marriage Act, my lord. ये इन्होंने कहा कि Hindu हम माले क्यों Succession भेजे Act. हैं। इसके आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट में क्या कहना था? हमारा कहना था कि I am a member of this joint family, my lord. कौन सी तो ये which is the common ancestor of the party? Who is the common ancestor? Joint Yes. family की बात आ रही है. Who was the common ancestor? Yes. To whom the plaintiff is claiming? To whom you are claiming? Yes, my lord. It was of one Kishan Lal, my lord, Gulab Chand Paliwal. क्या बोले आपने समझ नहीं पाया. Gulab Chand Paliwal was the Malguzar. मालगुजार से क्या मतलब है? वो बोलते हैं कि it is the Malguzari property and some of the property that has been transferred to the plaintiff Narvadiya Bai. Who transferred? The erstwhile Malguzar, my lord, that is Kishan Lal, son of Gulab Chand Paliwal. ठीक है. किशन लाल क्या? किशन लाल was owner. Kishan Lal claims himself to be the owner. फिर my lord. then He leased the property that to. अब ऐसे पढ़ पढ़ के देखेंगे तो आप बहस क्या करेंगे फिर? मुझे बताइए, यदि आप इस दावे सेकंड अपील की शुरुआत में आप पढ़ पढ़ के बताएंगे तो आप बहस क्या करेंगे? Lord, I pray for some time, my lord. I'll prepare the notes in this. आप क्या करेंगे मुझे ये समझ नहीं आता. जब आप अभी आपने एक लाइन के लिए एक शब्द बोलने के लिए आप पढ़ रहे हैं दावे में से, तो इसका आपका केस क्या है? क्या बहस करने वाले हैं? क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ आप प्रपोज कर रहे हैं? यही ना. So थोड़ा टाइम दे देंगे. मुकदमा टालने का एक बहुत बढ़िया साधन है. आई विल प्रिपेयर दी नोट. तो आपने क्या किया पहले उतना तो बता दीजिए. आपका क्या कहना है मिस्टर खरे इसमें? इनका केस एडमिशन लायक क्यों नहीं है, बताइए. इसमें सर उन्होंने कहा था कि आई वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ. नहीं, who was the owner of the property? From where the property has come? Huh? Owner of the property was Kishan Lal, from Kishan Lal to his son Lakshmi Narayan, and from Lakshmi Narayan to his widow Netu Bai, Huh? and after Lakshmi Lakshmi Bai? Narayan to his widow Netu Bai. Netu. हाँ. And Netu has adopted with Vinay Kumar, who is the plaintiff. विनय कुमार अडॉप्ट कर लिया. हाँ, adopted. हाँ. वो adoption के आधार पर ही ये owner of the property. नर्मदा बाई धर्मशाला गोसलपुर साकिन गोसाली, ये क्या चीज है? सर्वाकार विनय कुमार. सर्वाराकार वाली बात क्या? कोई मंदिर भी है? मंदिर भी है ना. क्या मंदिर है? डीटी है. डीटी और मंदिर है. वो प्रॉपर्टी लगी उसमें. ये लोग कौन है? प्राइवेट ट्रस्ट. प्राइवेट. ये लोग कौन है? डिफेंडेंट्स. डिफेंडेंट ये कहते हैं वी आर आल्सो दी Branch of डिफेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. नाम बोला करिए साथ में. ओरिजिनल ओनर के साथ ओरिजिनल ओनर बोल दिया, हम घूमते रहे. हम सुखलाल. ये अभी आपने इसमें सुखलाल तो बताया नहीं. यहाँ तो किशन लाल से शुरू किया आपने. अब वो हमारे दावे में ने सुखलाल को लिखा है, ओरिजिनल मूल पुरुष सुखलाल. तो सुखलाल के तो डिसेंडेंट्स को बताया कि वी आर आल्सो दी डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल ओनर सुखलाल. तो अब भाई कोई भी व्यक्ति हो, भले आप हो या आप हो, आपको दोनों केस का पता होना पड़ेगा. अब इन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, आप कनेक्ट क्यों करा लेते हैं? आप यदि ये अपीलों में आप लोग तैयार नहीं कर सकते एक दूसरे की अपील का मैटर, तो आप कनेक्ट क्यों करा देते हैं? मैटर ये बोल रहे हैं मुझे इनका नहीं मालूम, मुझे तो अपना मालूम है, अपना इनको मालूम नहीं है. आप कह रहे हो मुझे अपना मालूम है, इनका नहीं मालूम, आपको अपना नहीं मालूम. मैटर दोनों में एक ही है कि वेदर दी. आप बोल रहे हैं इनको, मैं तो देखूंगा तक नहीं दूसरा वाला केस. अभी इन्होंने बोला था, मेरे को नहीं पता. अब दोनों जो है सफिशिएंटली सीनियर है, आप जरा सा मुकदमा नहीं बता रहे. यहाँ के पन्ने में पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा तकलीफ है. सिनॉप्सिस बनाई हुई. आप खुद पढ़ लो तो सुनो. कुछ भी बनाया आप तो बोलना तो शुरू करो. अभी 3 लाइन नहीं बोली आप लोगों ने.
कतई इंटरेस्टेड नहीं हो तो हाँ, काहे के लिए आप अपोज भी नहीं कर रहे हैं? आपने लास्ट टाइम पे अपोज भी किया था शायद। नहीं, आप 6 महीने के लिए बढ़ा रही थी, इसलिए अपोज किया। तो आप जब करने ही नहीं है बहस, तो 6 महीने हो या 6 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी बात को समझ के हमने आज रखा 2 दिन बाद। ये बात इंटरेस्टेड की बढ़ जाए, पर 100-200 साल के लिए पढ़ना ही ना पड़े। पढ़ना ना पड़े, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि क्लाइंट को बोलो कि साहब जज साहब ने बढ़ा दी, हम तो बड़े तैयार होके गए थे आज, और हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, बढ़िया तरीका है बोलने का। आप लोगों के भरोसे कोर्ट चल रही है और आप ही लोगों को पढ़ना नहीं। आपने 2 पन्ने भी नहीं पढ़े, किसी ने एक केस का एक जजमेंट भी नहीं पढ़ा आपने, ना ट्रायल कोर्ट का पढ़ा ना अपीलेट कोर्ट का पढ़ा। कोई भी एक पढ़ लो ना आप, उससे आपका काम चल जाएगा कि आप कुछ बोलने लायक हो जाओगे। आपको मालूम है कि ना पढ़ने से केस अर्जन हो जाता है। नहीं, ऐसा मन में विचार होगा आपके? नहीं, नहीं। देखिए श्री अतुल आनंद अवस्थी, जो सीनियर एडवोकेट, इन खरे साहब को लिखो, नो बोथ द काउंसिल्स आर नॉट रेडी फॉर आर्गुमेंट्स दिस आफ्टर 20 वीक्स। ये 20 के 20 वीक्स After 2 weeks. चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर, ना नहीं करें, अगली बार हम तैयार होकर आ जाएंगे, पूरे चुनाव से बनाना है। कोई बात नहीं।